अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद। सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में ला आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा। बोले सच्चे दरबार की जय, सच्ची सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सबकी हाजिरी कबूल, आज का भंडारा कबूल। जैसी जिसकी नीयत, जैसी जिसकी नीयत वैसा उसका फल। अगर नीयत अच्छी तो घर पर बैठ उसको याद कर ले, दौड़ा चला आएगा। अगर नीयत अच्छी नहीं तो प्रतिदिन रोशनी कर, ज्योति पर चंद कर, चिराग जगा। मिलेगा किसको? हर इंसान अपने अपने अंदाज से भगवान को रिझाने की, मनाने की कोशिश कर रहा है, भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है। क्या किसी ने पाया? किसी ने पाया? सच्चे दरबार की एक बार फिर से को सच्चे दरबार की। अब यहां पर बैठे हुए कितने लोगों को पता है कि जय का मतलब क्या है? जब से हमने होश संभाला है हम बोलते आ रहे हैं सच्चे दरबार की। कितने लोगों को पता है कि जय का मतलब क्या है? बताएगा कोई? किसी एक को पता है? जिसको मैंने नाम बताया वो पहले नहीं पता, नहीं पता ना, तो आनंद नहीं आएगा। हमें घर वालों ने बताया कि ऐसे प्रणाम करना है, हमने वैसे शुरू कर दिया, लेकिन हमें खुद को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो उसका आनंद नहीं आएगा। सच्चे दरबार की जय का मतलब है विजय, जीत। सच्चे दरबार की हमेशा विजय हो, जीत हो। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक दूसरे के पीछे तो भगवान को मनाने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मनाया उसको जाता है जो कभी रूठा हो। मनाया किसको जाता है? जो कभी रूठा हो। लेकिन मेरा मोहन मेरी सरकार कभी किसी से रूठते नहीं। तो अब बात रही भगवान को पाने की। पाना कैसे है? उसके लिए सबसे पहले प्रेम। भगवान को रिझाना है, दुनिया वालों को रिझाना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो चीज तूने खुद बनाई है उसको तो तू हाथ जोड़ता है। मूर्ति किसने बनाई? किसने बनाई मूर्ति जी? किसने बनाई? जरा ऊंचे सबर से बोले, किसने बनाई? इंसान ने। और इंसान किसने बनाया? भगवान ने। कहता है जो तूने बनाई उसको तो प्रतिदिन जाकर प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, लेकिन जो मैंने बनाया उसके प्रति प्रतिदिन झगड़ा करता है, ईर्ष्या रखता है, तो मुझे कैसे पाएगा? तू तो अपनी ही बनाई चीज को प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है। जिसको मैंने बनाया उसको तो तूने प्रेम किया ही नहीं। आपने कहां पर जन्म लिया ये आपके हाथ में नहीं है। आप लड़के हो या लड़की हो ये आपके हाथ में नहीं है। आपका चेहरे का रंग कैसा हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका जीने का ढंग कैसा हो ये आपके हाथ में है। आपका बोलने का ढंग कैसा हो ये आपके हाथ में है। 3 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लगभग 3 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है। 3 साल की आयु में बच्चे की जुबान आ गई, लेकिन जब तक दुनिया में रहता है उसको ये समझ नहीं आती बोलना क्या है। बोलना तो सीख लिया, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं सीख पाया। क्यों? जीने का ढंग और बोलने का ढंग। भगवान ने 3 अनमोल रत्न बनाए हैं इस दुनिया में। वैसे आजकल के लोग तो रत्न कहते हैं, ये किसी ने कोई नग डाल रखा हो, कोई क्या कौन कौन से नाग होते हैं मेरे को नाम के नाम भी नहीं पता, कोई टाइगर, कोई नीलम, ऐसे ऐसे नाग होते हैं। लोग कहते हैं भाई ये रत्न है, लेकिन नहीं, भगवान ने सिर्फ 3 ही रत्न दुनिया में बनाए हैं। वो रत्न कौन कौन से हैं? वायु,
हवा। सोचो अगर 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? इंसान की हवा निकल जाएगी। पहला रतन वायु, दूसरा रतन नीर यानी जल, पानी, और तीसरा रतन मीठी जुबान, जो किसी के पास है ही नहीं। अब पुराने जमाने में अच्छे संस्कार मिलते थे घरों में। दादी अम्मा की कहानियां भूल गए, व्हाट्सएप आ गया। दादी अम्मा की कहानियां भूल गए बच्चे, अब क्या आ गया? क्या है जी? थोड़ा उसी बात से बोलो, क्या आ गया? व्हाट्सएप। अगर दादी है भी, कहानी सुनाना भी चाहती है, तो पुत्रवधू क्या कह रही है? अरे दादी के पास मत जाओ, खांसी है, इन्फेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या बात है। सोचो, गूगल बहुत अच्छी चीज है ना? कोई इंसान व्हाट्सएप पे, गूगल पे सर्च कर रहा था, अपने मोबाइल पे, अपने सेल फोन पे सर्च कर रहा था गूगल पर कि ऐसी कौन सी बीमारी है। वो सर्च कहां कर रहा था? अपने सेल फोन पर, अपने मोबाइल पर सर्च कर रहा कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि इंसान के सामने खाना पड़ा हो पर खाया ना जाए, बिस्तर हो और सोया ना जाए। तो व्हाट्सएप के सर्च करके रिजल्ट पता क्या आया? कहता ज्यादा सर्च मत कर, यही है जो तेरे हाथ में है। ये मोबाइल ही है। कभी मच्छर नहीं सोने देता था दुनिया वालों को, मच्छर ने बहुत परेशान किया, अब मच्छर को काबू पाया, अब मोबाइल नहीं सोने देता। दोनों की राशि एक ही है। तो जो यंग लड़के उनको मोहब्बत नहीं सोने देती, वो झूठी मोहब्बत। तीनों की राशि एक ही है। अरे मोहब्बत कर रही है तो किससे? किससे? संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम लिया करना। एक वही अपना आएगा और कोई काम आने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा रिश्ते कहां तक के? शमशान घाट के मोड़ तल। उसके बाद तुम्हारा रिश्ता अलग, मेरा रिश्ता अलग। क्यों व्यर्थ चिंता करता है? ऐसा तूने क्या पाया जो खो जाएगा? क्यों व्यर्थ चिंता करता है? ऐसा तूने क्या पाया जो खो जाएगा? तेरी चिता की आग ठंडी होने से पहले हर इंसान अपने घर जाकर सो जाएगा। तेरी चिता की आग ठंडी होने से पहले हर इंसान अपने घर जाकर सो जाएगा। जिसको तू सारी उम्र अपना अपना कहता रहा, वो भी तेरी क्रिया के बाद अपने कामकाज में खो जाएगा। वो भी तेरी क्रिया के बाद अपने कामकाज में। अगर कोई अपना है तो वो कन्हैया, तेरी सरकार। सबसे पहले क्या? भगवान को पाने के लिए प्रेम और मीठी जुबान। बोलने का ढंग है तो बड़ी बात नहीं। एक युवा लड़का किसी जोशी के पास गया, बोलने का अंदाज क्या क्या है? जोशी के पास गया, जोशी बोला कि मेरी कुंडली देखिए। अब जोशी कुंडली देख रहा है। जोशी ने क्या कहा कि तेरे देखते देखते तेरी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्रवधू सबके सब मर जाएंगे। जोशी ने कहा कुंडली देखकर तेरी आंखों के सामने, तेरे देखते देखते तेरे पुत्र, तेरी पुत्रवधू सबके सब मर जाएंगे। अब उस युवा ने क्या करना था? बड़ा भला बुरा कहा जोशी को, बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद वापिस आ गया। अगले दिन दूसरे जोशी के पास चला गया। दूसरे जोशी के पास गया, कुंडली दिखाई तो दूसरा जोशी क्या कह रहा है? कह रहे वाह, आपकी कुंडली इतनी बढ़िया है, आपकी कुंडली इतनी बढ़िया है कि आपकी इतनी लंबी उम्र है, आपकी इतनी लंबी उम्र है कि आप अपने नाती पोतों के साथ उनकी शादी देखकर जाओगे। दोनों ने एक ही बात कही। उसने भी क्या कहा था? उम्र बहुत लंबी है। इसने भी क्या कहा? उम्र बहुत लंबी है। दोनों का कहने का अंदाज अलग अलग है। अगर बोलने का ढंग सही है तो उसको प्रेम मिलता है। तो जोशी 500 का नोट दिया उसने, कहा उसने भी यही था। बोलने का ढंग क्या हो, जीने का ढंग क्या हो। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी चेयर पर बैठे हैं। एक 70 साल का बुजुर्ग आया उनके ऑफिस में। आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला कि मेरी पत्नी आपसे कुछ पूछना चाहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी पत्नी को आपके ऑफिस में ले आऊं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसकी तरफ देखा,
बुजुर्ग की तरफ देखा और बोला कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी आयु कितनी है। उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरी उम्र 70 साल की है। तो राष्ट्रपति जी ने पूछा कि आपकी पत्नी की आयु कितनी है। उस बुजुर्ग ने कहा उनकी उम्र 65 साल की है, 65 ईयर्स। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको ले आऊं। राष्ट्रपति कहने लगे नहीं, उनकी उम्र 65 साल की है, मेरी 50 साल की है, मैं उनके पास जाऊंगा, वो मेरे पास मिलने नहीं आएंगे। चेहरे का रंग कैसा हो ये आपके हाथ में नहीं है, जीने का ढंग कैसा हो ये आपके हाथ में है। अगर जीने का ढंग अच्छा है, आजकल गांव में नीम के पेड़ खत्म हो जा रहे हैं, इसीलिए जुबान पर कड़वापन बढ़ रहा है। नीम के पेड़ खत्म हो रहे हैं ना आजकल, इसी आगे। पुराने जमाने में तो क्या होता था, नीम के पेड़ के नीचे अपनी खटिया लगाई और सो लिए, उसमें अटैक भी नहीं होता था किसी को। ये सब आजकल ही शुरू हुआ है। उस समय अटैक होता था जी, क्यों नहीं? पशु मेहनत करते थे लोग। आज खाना था उस समय, आजकल क्या है, क्या बन रहा है? बर्गर, डबल टिक्की वाला फास्ट फूड। अच्छे पकवान तो सिर्फ भगवान के लिए रह गए, बाकी लोगों के लिए तो बर्गर, न्यूडल, मंचूरियन। क्या बच्चों को कभी हमने माखन मिश्री खिलाया? वो भगवान के लिए ठीक है, हम कहाँ खाएंगे यार। अगर कोई लेके भी आएगा तो दूर से कहेंगे इतना सा। गांव में नीम के पेड़ कम हो गए, कड़वापन जुबान पर आ गया, जुबान से मिठास चली गई तो शुगर बॉडी में आ गई। अब शुगर बॉडी में है ना, पहले शुगर भी नहीं थी, क्योंकि जुबान से मिठास चली गई। प्रेम प्रेम प्रेम, दूसरे को देखो। दुनिया में अगर भगवान को मिलना है तो 3 मुश्किल काम करने हैं। कौन कौन से? खुद की गलती को स्वीकार करना है, खुद की गलती को स्वीकार करना, दूसरे की गलती को नजरअंदाज करना। खुद की गलती को क्या करना है? स्वीकार करना है, दूसरे की गलती को नजरअंदाज करना है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? भगवान ने हमें 2 आंखें दी थी कि बेटा एक आंख से अपनी बुराई देख, एक आंख से अपनी बुराई देख, और दूसरी आंख से दूसरे की अच्छाई देख। लेकिन हमने क्या किया? हमने दोनों आंखें दूसरे की बुराई देखने पर लगा दी, दोनों की दोनों। वो पुराने जमाने में चलता था ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला को, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन आजकल क्या कह रहे हैं, इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। जो आज की जनरेशन जो कह रही है वो बता रहा हूं। आजकल क्या कह रहे हैं? भला जो देखन मैं चला, भला ना मिला को, जब दिल खोजा अपना, मुझसे भला ना को। है ना? आजकल यही है ना, हर इंसान को दूसरे में कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है, खुद की कमी नजर नहीं आ रही। 2 आंख दी थी, एक आंख से दूसरे की अच्छाई देख, दूसरी आंख से खुद की बुराई देख। 2 कान दिए थे कि सत्संग मिले, प्रभु का नाम मिले, दोनों कानों से डाल लेना और हृदय तक ले जाना। दोनों कानों से डालकर हृदय तक ले जाना। अगर बुराई मिले, चुगली मिले तो इधर के कान से डालना और इधर से निकाल देना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब सत्संग मिला तो इधर से कान से डाला और इधर से। अब 1 घंटे बाद मैं आपको पूछ लूंगा क्या सीखा था? कुछ नहीं सीखा बाबा जी, पता नहीं। बाबा जी अच्छा बोल रहे थे, कुछ अच्छा बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे। बाबा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते ये तो भूल गया, ये तो मैं भूल गया क्या बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं लेकिन ऐसा ही होता है ना। यानी सत्संग मिला, प्रभु का नाम मिला, इधर के कान से डाला और इधर से निकाल दिया। चुगली मिली, आपकी तरफ ध्यान कर रहा हूं मैं। चुगली मिली, किसी की बुराई का समय मिला, दोनों कानों से भीतर लेकर हृदय तक पहुंच गया।
ऐसा ही है ना? नहीं मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। देखा अजब नजारा दरबार में कन्हैया, देखा अजब नजारा दरबार में कन्हैया। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय श्री राधे। बांधा है तूने सबको एक तार में कन्हैया, बांधा है तूने सबको एक तार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया। तेरा नजारा आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा। आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा। आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा। जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा, जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा। क्यों हो गया उसका? क्योंकि मेरे मोहन को चाहने वालों की कमी नहीं, मेरे मोहन को चाहने वालों की कमी नहीं। कुछ अलग अंदाज चाहिए। लोग पीते हैं मैं खाने की बनी हुई, मुझे तेरे नैनों की शराब चाहिए, मुझे तेरे नैनों की शराब चाहिए। आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा। आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा। जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा, जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा। ऐसी कशिश है तेरे, ऐसी कशिश है तेरे दीदार में कन्हैया, ऐसी कशिश है तेरे दीदार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी, दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया। सभी गाइए इसके नाम की मस्ती लेते हुए, सभी गाएंगे। कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है, कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है। अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद, सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में लानंद। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा,
हो रही अमृत वर्षा, श्रीमुख से अमृत वर्षा।